हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये व्लॉग शायद उसके बाद ही जा पाएगा, उसके लिए सॉरी। मे बी ये कल मैं डाल दूंगी। और मैं बहुत दिनों से ये व्लॉग बनाना चाह रही थी क्योंकि इसमें मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी चीज शेयर करनी है, जो मेरा खुद का बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है, उसे मैं शेयर करना चाह रही थी। तो मैं नवरात्रि में ही इसे करना चाहती थी, लेकिन बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इसके पिताजी का पूरा सेशन चल रहा था, जजमेंट चल रहा था। तो वो रात 8 बजे तक एंगेज रखे रहते थे सभी चीजों को, तो हम लोगों को समय ही नहीं मिला कि हम अपना कुछ कर पाए। दोस्तों, जो बात मैं शेयर करने वाली हूँ उसके बारे में पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे भी ये किसी के व्लॉग से पता चली थी। सो मैंने इस रेमेडी को अपने पास यूज किया। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जिनके व्लॉग से इसे देखा था उनका नाम है संभावना सेठ, और मैं उनके व्लॉग्स डेली देखती हूँ। उनके ही पुराने कुछ व्लॉग्स मैं देख रही थी, उसमें उन्होंने जो है डॉक्टर गीतांजलि से मुलाकात करवाई थी अपने व्यूअर्स की, और अपने व्यूअर्स के लिए उन्होंने कुछ टिप्स पूछे थे। तो डॉक्टर गीतांजलि ने 1-2 घर के वास्तु टिप्स बताए थे। एक पाइराइट पत्थर का नाम लिया था, जो कि ये है। सो मैं इसके नाम से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, पाइराइट वर्ड ही मैंने पहली बार सुना था। तो मैंने उनके व्लॉग की वो रिकॉर्डिंग थोड़ी दूर की कर ली थी, जितनी दूर उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया था, ताकि मैं अपने हस्बैंड को और देवर को सुना सकूं। और जब मैंने अपने देवर को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये तो घर में ही रखा है, क्योंकि वो जो है जियोलॉजिस्ट हैं, तो पत्थर वगैरह के सैंपल्स वो ला के रखे रहते हैं माइनिंग से। तो उन्होंने मुझे एक पत्थर का टुकड़ा लाके दिया जिसमें पाइराइट भी थोड़ा सा लगा हुआ था, और उन्होंने वो पाइराइट मुझे निकाल के दे दिया। और उसे मैंने साल भर, जैसा उन्होंने बताया था गीतांजलि जी ने, मैंने उसे अपने पास रखा। मुझे काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे पास धन वर्षा होने लग गई या अचानक से छप्पड़ फाड़ के पैसे आने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कभी भी कोई भी काम रुकता नहीं है, मुझे सफलता मिलती है। अगर मेरा कोई काम अटक जाता है जिससे मेरी ग्रोथ हो रही हो, वो भी सफलतापूर्वक हो जा रही है। दोस्तों, मैंने साल भर इस चीज का इंतजार किया कि मैं आप लोगों को कब इसका रिजल्ट बताऊं। मैंने सोचा था कि मैं नवरात्रि में बताऊं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो ये मैंने साल भर अपने पास रखा, लेकिन ये अभी हम लोगों ने दोबारा से खरीदा है। मेरे पास जो रखा हुआ है वो मैंने उसको दोबारा छुआ नहीं है। ये इस तरह का है जो हमने ऑनलाइन मंगाया है, और अब मैं इसे अपनी शॉप में भी रखने वाली हूँ। तो इस पत्थर से जुड़ी भी कुछ चीजें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी, उसके भी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इसे रखना है, क्या इसे करना है, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। सो दोस्तों, शुरुआत इस बात से करते हैं। मैं वो थोड़ी सी क्लिपिंग डाल दे रही हूँ जो मैंने अपने पास रिकॉर्ड की है उन दोनों के कन्वर्सेशन की, उसे आप लोग सुन लीजिए। कर सकते हैं कि एक क्रिस्टल आता है, उसका नाम है पाइराइट, उसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। वो एकदम चमकता है, गोल्ड नहीं, गोल्ड की तरह चमकता भी है। तो अगर आपको छोटा पीस लेना है तो मैंने छोटे पीस भी 600-700 के मिलते हैं। गोल्ड है, फूल्स गोल्ड उसका नाम है। तो आप अपने लॉकर में रखोगे तो आपका ये लक पैसा एनहांस होगा। आप अपने पर्स में भी उसको रख सकते हो, लोगों से अपने पर्स में भी रख। ये सारे 3 के बाद मैंने जो पत्थर मुझे घर में मिला, मैंने उसे अपने जहां पे भी मैं पैसे रखती हूँ, मेरा पर्स, मेरे जितने भी वॉलेट्स हैं, मैंने सब में थोड़ा थोड़ा करके उसे रख दिया। क्योंकि उसे उन्होंने ऐसे ही बताया था कि आप अपने जहां पे पैसे रखते हैं आप उसको वहां पे रखिएगा। मैंने उसे अपने वॉलेट में रख लिया, अपने हस्बैंड के वॉलेट में रखा और अपने देवर के वॉलेट में रखा। हम तीनों ने ये एक साथ रखा, और थोड़ा सा बचा हुआ मैंने एक्स्ट्रा रख दिया कि जब मैं इसका पहले एक्सपीरियंस देख लूं कैसा है, फिर बाकी के लोगों को भी दे दूंगी घर के। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी कठिनाइयां हुई इधर भी, सभी लोगों को लॉकडाउन हुआ, बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। हम लोगों के भी बहुत सारे लोन्स वगैरह थे जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आई घर में, लेकिन चुटकियों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम लोग बहुत इजीली हर एक चीज को क्रॉस करते करते आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कुछ पॉजिटिव हम लोग के साथ हो रहा है, तो हमने जो किया है उसकी वजह से। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई अचानक से मुझे कहीं का गड़ा धन मिल गया और देखो मेरी तिजोरियां भर गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन मेरी कोई भी चीज में अगर कोई भी इच्छा करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए है, तो वो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो चीज पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं से ऐसे बनाव बन जाते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी हम लोग की पुरानी से पुरानी बिजी सी चीजें हम लोग को वापस मिल जाती हैं कि हम लोग उसे फिर से कर लेते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे इसे रखने का। जो 1 साल का मैं बता रही हूँ, मेरे साथ जो 1 साल में हुआ है वो सभी चीजें मैं शेयर कर रही हूँ। सो ये तो मेरा अपना पर्सनल था। मेरे हस्बैंड का भी लगातार उनकी ग्रोथ हो रही है, धन से नहीं, मान सम्मान हर एक चीज से। उनको जाने कितने अवार्ड्स मिले हैं, इधर बीच उनको इतने उनने साल भर मेहनत जो की है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनको 2-2 3-3 जगह बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित किया गया है, स्टेट लेवल के जज बन गए हैं।
तो ये सब एक तरह से आपकी ग्रोथ कहलाती है। तो उनके फील्ड में मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरे देवर जो है, लॉकडाउन में सबका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, लेकिन मेरे देवर का बैलेंस में चलता रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। जो बाकी लोगों ने फेस किया है उतना हमें फेस नहीं करना पड़ा है। तो ये उनके फील्ड का मैं आपको प्लस बता रही हूँ। तो ओवरऑल हमारा साल बहुत अच्छा गुजरा, कहीं कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आई है। अगर आई भी है तो वो बहुत आसानी से हमने पार की है मिलजुल कर, और घर में एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बना है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि पैसे आते जाते रहेंगे, वो हमारे साथ हुआ है दोस्तों। और मेरी भी बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ हुई है, मेरे चैनल की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है दोस्तों। पिछले साल मेरे जो है 200-250 सब्सक्राइबर थे, अचानक से 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये जो है मैं इसे ग्रोथ मानती हूँ। आगे भी भगवान ने चाहा तो मैं और ग्रोथ करूंगी। अब मैं ये बता दूं कि इसे कैसे मैंने रखा था। मैंने इसे थर्सडे के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया को चढ़ाकर, और उसके बाद अपने वॉलेट में, जितने भी मेरे वॉलेट्स हैं मैं बाहर ले जाती हूँ, मेरी अलमारी में जो वॉलेट रहते हैं मैंने सब में इसे थोड़ा थोड़ा करके इसी पाउच में, इसी तरह का पाउच लेके रख दिया था, जिप वाला पाउच। तो वो अभी तक वहीं रखा है। जो मैं रोज कैरी करती हूँ कहीं मार्केट वगैरह जाने में, उसमें भी एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डालकर रखा हुआ है दोस्तों। तो आपको भी ये इसी तरह रखना है, और मुझे लगता है ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब मैंने उनकी बातें सुनी थी तो मैंने ऑनलाइन इसके बारे में पता भी किया था। तो गूगल पे भी इसके बारे में मुझे पता चला था, और मैंने ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे देखा था। और ये मेरे देवर ने अपनी शॉप के लिए मंगाया है। तो अब ये कितने क्या ग्राम का है वो मुझे नहीं मालूम है डिटेल, लेकिन काफ़ी फ़ायदा इसका हुआ। अब इसे रखने की सावधानी भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले साल रखा था अपने पास, तो जो मैंने पाउच में करके रखा था वो तो बहुत ही अच्छा है अभी तक, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा डिब्बे में करके रख दिया था वो जब मैंने इस साल निकाला तो वो राख बन चुका था। क्योंकि इस पत्थर की तासीर ऐसी होती है कि अगर इसमें हवा लग जाती है तो ये राख हो जाता है, कोयला हो जाता है। इसका जो है ये चमक इसकी चली जाती है और एकदम आपको काली मिट्टी जैसा ये लगेगा या राख जैसा दिखेगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है कि अगर आप इसे रखते हैं तो जिप वाली पनी में और एयर टाइट में इसे रखना है, हवा नहीं लगने देना है। और इसका कोई ग्राम निश्चित नहीं है, मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्राम नाप तौल के नहीं रखा था। इतने बड़े बड़े टुकड़े उन्होंने दिए थे, उन्हीं को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े हमने अपने अपने वॉलेट्स में बस टेस्टिंग के लिए रख लिए थे। तो रिजल्ट अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था, और मैं चाहती थी कि मैं त्योहार के मौके पे आप सबके साथ शेयर करूं। आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी इच्छा रखते होंगे, लेकिन धन छप्पड़ फाड़ के नहीं आएगा। आपको आपकी मेहनत का मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी उन्नति होगी, और ये सभी चीजें धन आगमन का कारण बनती हैं दोस्तों। तो कोई कहता है कि धन आने लगेगा, धन बरसने लगेगा, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको धन से भरे बैग्स मिल जाएंगे। उसका मतलब ये भी होता है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपकी उन्नति होगी। आप पीछे नहीं होंगे, आप रुकेंगे नहीं, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जो भी बाधाएं आएंगी, जो कि हमेशा आती हैं जीवन में, उसको आप आसानी से पार करते रहेंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ पॉजिटिव साइन आप लोगों को भी मिलेंगे। तो जो लोग इच्छा करते हैं वो लोग इसे रख सकते हैं। पाइराइड इसका नाम है, मैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप लोग देख सकें। बाकी आप गूगल तो है ही, गूगल पे टाइप कर लीजिएगा। मैंने भी वहीं से बाकी का सर्च किया था, और मैंने उनकी क्लिपिंग डाली हुई है, आपने आसानी से समझ लिया होगा। संभावना सेठ की आवाज़ और डॉक्टर गीतांजलि की आवाज़। और ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप उनके ब्लॉग में जाके देख लीजिएगा, जो कि मुझे याद नहीं है कि कब का है। अगर मुझे कभी पता चलेगा तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं वो डेट टाइम वगैरह डाल दूंगी। हाल फिलहाल आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं विजयदशमी की। आप लोग हमेशा उन्नति करें, हमेशा आप लोगों की जो है बाधाएं दूर हों, आप लोग चिंता मुक्त रहें, निरोगी रहें। ऐसी मैं जो है माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ, और अपना आशीर्वाद मुझे देने में कोई कमी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता है। इस पत्थर का जो चमत्कार है सो है, लेकिन आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।